द क्वेश्चन है अभी कुछ सो भी नहीं हुआ दैट उसमें? g इज इक्वल टू कुछ भी वन नहीं हुआ क्या? माइनस वन आई कुछ भी नहीं माइनस हुआ आई क्या अभी इसमें? वेयर तो पुट्टी आएगी नहीं सही? आई स्क्वायर इक्वल टू वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा अच्छा वो बाउंड्री, माइनस वन। तो बुक में घुसाओ ना, वहाँ टैल लगवा दो। 80 पर आई। सर शिवम का माइक ऑन है। शिवम राघव को कर दिया मैंने म्यूट। क्लियर। तो सो दैट g इज इक्वल टू वन माइनस वन आई माइनस आई वेयर आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा माइनस वन इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या है अबेलियन ग्रुप। क्लियर, ठीक है ना। तो अगेन इट इज ए फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट दिया तो फॉर हम सिंपल है ना एक कंपोजिशन टेबल बना लें। कंपोजिशन टेबल के लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी वन माइनस वन आई माइनस आई एंड सेम मैनर में वन माइनस वन आई एंड माइनस आई। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन है, तो वन का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इन एलिमेंट्स के साथ करूंगा तो एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स आएंगे। तो वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस वन, वन इंटू सर आई। सर यहाँ पे जो डॉट लगाए हैं हाँ जो ऑपरेशन है वहाँ बाइनरी होना चाहिए ना, बाइनरी ऑपरेशन मतलब एस्ट्रिक्स होना चाहिए ना, स्टार। बेटा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ना। तो सर वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम वहाँ पे स्टार तो बना ही सकते हैं सर। हाँ स्टार बना लो, आप डॉट बना लो, कुछ भी बना लो। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। एंड वन इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई, सो इट इज ए माइनस आई। ठीक है ना। सेम चीज जो यहाँ पर है कॉम्यूटेटिव, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं सेम चीज एज इट इज यहाँ पर भी कॉपी कर दूंगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपीड। क्लियर। अगेन माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन इज वन, देन माइनस आई, देन माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई, माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई, सो इट इज ए आई। क्लियर। सेम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देंगे। क्लियर। अगेन आई मल्टीप्लाइड बाई आई, इट इज आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आई स्क्वायर कितना होता है आपका माइनस वन, सो इट इज ए माइनस वन। एंड आई मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई, दैट इज माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। सो इसको मैं एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लिया। अगेन माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई, इट इज ए प्लस आई स्क्वायर, तो प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन। ठीक है। अगर इस टेबल में चेक करूं, इस टेबल में जितनी भी सारी एंट्रीज हैं, ऑल दी एंट्रीज आर फ्रॉम दी सेट जी, hence multiplication is shows the closure property, that means प्रॉपर्टी। g is closed with respect to multiplication. Clear. सेकेंड यस सर। आपका एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आपको अगर देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एसोसिएटिव होता है। क्लियर। सो इट इज ए एसोसिएटिव, देयरफॉर जी with binary operation multiplication is associative. क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज कोई नंबर, आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन। माइनस वन, माइनस वन, देन माइनस आई, माइनस आई, और थर्ड वन आई, कितना आई, आई।
अगर ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी फॉलो करता तो डेट इज इक्वल टू कितना होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -i मल्टीप्लाइड बाई -i। क्लियर। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS ये है कि -i इंटू आई, -1 आएगा। इट इज ए माइनस कितना आएगा 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, इट इज ए माइनस आई 1 और स्क्वायर, फिर सो इट इज ए 1, ऊपर और 1 इंटू -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। -1। हियर कितना आएगा आपके पास, इट इज ए आई एंड आई इंटू आई, इट इज ए -1। -1। हैंस LHS और RHS दोनों इक्वल है, सो इट इज ए एसोसिएटिव। क्लियर। जी सर। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी किसकी है, इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा ये उल्टा ऊपर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सॉल्व करेंगे किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम किस तरह से लुकआउट करते हैं टेबल में, कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं एक मिनट इसको मैं रफ कर दूं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको बोला जाता है कि ए का गिवन बाइनरी ऑपरेशन डेट इज मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करता हूँ तो डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, वापस ए मिलना चाहिए। तो अगर ए इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाई किससे करूँगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी क्या सर जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने प्रूव की है सर, इसमें हम 2 एलिमेंट लेके प्रूव कर सकते हैं ना। बेटा एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, 2 एलिमेंट्स लेके कैसे अच्छा solve ए करोगे? बी सी, यस सर ठीक है सर, ना। मैं एटलीस्ट तो आपको मुझे कॉम्पिटिटिव याद नहीं। हाँ ठीक ठीक। कॉम्पिटिटिव के लिए 2 एलिमेंट्स के, एटलीस्ट आपको एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। ना। तो वापस आते हैं, ई क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, सेम मिरर में -1 इक्वल टू मुझे वापस -1 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 से साथ मैं +1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल के आ रहा 1। वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 होता है। हैंस 1 का ऑपरेशन मैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के साथ में करता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे वापस 1 मिल रहा है, -1 का मैं मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करता हूँ तो वापस मुझे -1 मिल रहा है। सेम मैनर में आई का मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ करता हूँ तो मुझे आई मिलेगा, एंड -i इज मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो वापस मुझे -i। तो हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, e इज इक्वल टू 1 हुआ, e इज इक्वल टू 1। क्लियर। और ये आपके सेट G में बिलोंग कर रहा है, hence there exists an identity element in set G। क्लियर। नाउ मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है किसकी, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट किसका, ईच एंड एवरी एलिमेंट का। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का अगर मुझे इनवर्स चाहिए होगा तो मैं कैसे निकालता हूँ, अगर लेट सपोज ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है ना, ए का ए इनवर्स है, तो डेट इज इक्वल टू मुझे कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। सो ए इज मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, डेट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 1। तो मैं टेबल पे ही चेक कर लूँ कि किस किस का रिजल्ट 1 आया। रिजल्ट 1 किसका आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, हियर इट इज ए 1 एंड हियर इट इज ए 1। तो 1 का इनवर्स क्या हो गया,
1 is multiplied by 1 equal to identity element 1 that is equal to identity element। तो इनवर्स 1 का क्या हो गया 1 हो गया। सेम मैनर में -1 का इनवर्स क्या हुआ -1 आई का इनवर्स -i एंड -i का इनवर्स क्या हो गया i। क्लियर। सो सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए कॉमेटेटिव। तो अगेन कॉमेटेटिव का यूज करते हैं तो आपने टेबल भी बनाई है, फिर भी आपको यहाँ पर शो करने के लिए अगर मैं दिखा देता हूँ कि प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट आपको क्या मिल रहा है सिमेट्री मिल रही है, मिरर्ड इमेज। ठीक है, किसमें लोअर ट्राइंगल एंड अपर ट्राइंगल के बीच में। ठीक है, ये और ये आपके क्या है मिरर्ड इमेज है, हेंस इट इज इट शोज कॉमेटेटिव। शो करने के लिए अब रैंडमली आप कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं। लेट सपोज आई ले लेता हूँ एंड 1 ले लेता हूँ। आई का मल्टीप्लाई बाई विथ 1 करूँ या 1 का मल्टीप्लीकेशन मैं किससे करूँ आई के साथ करूँ, इक्वल आएगा। ठीक है, हैंस इट इज ए कॉमेटेटिव। सो इस टाइप की चीज़ें आप जैसे ये इनवर्स ये निकाला था 1 का इनवर्स 1 -1 का -1 एंड i का -i एंड i -i का i आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमेटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है कॉमेटेटिव होता है। सो इट इज ए हैंस इट इज ए अबेलियन ग्रुप। नाउ इट इज ए क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेट स्टार अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ऑन S इक्वल टू आर कार्डियन प्रोडक्ट R। दैट मीन्स S जो है सेट वो S सेट आपका कौन सा होगा कार्डियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है। तो इसके अंदर आपके पास क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी कुछ एलिमेंट्स किसके फॉर्म में आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे। लेट सपोज A, B, C, D इस तरह से आएंगे ना आपके पास। ठीक है ना, और जहां पर A, B, C, D ये क्या होंगे आर रियल नंबर्स, दीज आर द रियल नंबर्स। A, B, C, D आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, क्योंकि S कौन सा है कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। ऑपरेशन इस तरह से डिफाइंड है, वन ऑर्डर पेयर का बाइनरी ऑपरेशन अनदर ऑर्डर पेयर के साथ करोगे तो होगा क्या है फर्स्ट एलिमेंट A मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज x, A इंटू एक्स। अगेन A is multiplied by y, A is multiplied by y and addition of second element of first order pair, so that is equal to plus b। ऑपरेशन क्लियर हुआ। ठीक है ना, यस सर। जहां पर ए बी एक्स वाई क्या होंगे रियल नंबर्स होंगे। अब आपको फाइंड करना है कि इफ एस स्टार इज अ ग्रुप। क्लियर। सो सर ये सीडी क्यों आ रहा है एस क्या के अंदर? क्या कह रहा हूँ सर एस सेट के अंदर केवल ए बी होगा ना, सीडी क्यों आ रहा है? सर वो एग्जांपल लिए थे मेरे भाई। एग्जाम पे लिए थे बेटा, एस में आपके पास इस अच्छा टाइप के ठीक है सेट हो एस टाइप के एलिमेंट्स होंगे ना। क्लियर। सो ठीक है सर। फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी लेट सपोज ए बी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ऑर्डर पेयर किस तरह से होंगे ए कॉमा बी एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, क्लियर। ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड होगा इस तरह से जो ऊपर दिया हुआ है ए कॉमा बी मल्टी बाइनरी ऑपरेशन विथ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए एक्स कॉमा
ए वाई प्लस बी। क्लियर। अब आप एक चीज बताओ कि टू रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर, therefore ax and ay are real numbers। क्लियर। एंड एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स, यानी एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स क्या होगा, ये भी रियल नंबर होगा। आल्सो एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज आल्सो रियल नंबर, तो देयरफॉर ए वाई प्लस बी इज रियल नंबर। हैंस ए एक्स कॉमा ए वाई प्लस बी बिलोंग किस में करेगा, आर कार्डियन प्रोडक्ट आर, दैट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू सेट एस होगा। और ऐसा ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर एवरी एलिमेंट्स ए बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, सभी के साथ ऐसा होगा। एग्री। क्लियर। यस सर। So it shows it is a its hold closure property। Clear। Again for the associative, let a be x comma y u b belongs to set s। एसोसिएटिव के लिए मैं अगेन 3 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं 3 एलिमेंट्स लिए। ठीक है। एस इज कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, सो डेट्स वाई यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। सेट जो दिया है वो एस जो दिया है वो आपका कार्डियन प्रोडक्ट पर बेस्ड है, तो एलिमेंट सिंगल मत आपने लो। ऊपर आर क्यों कर दिया हाँ सर? आपने ऊपर आर लिख दिया था क्लोजर प्रॉपर्टी में एस को काट के। हाँ बेटा, वो इसलिए लिखा था क्योंकि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, ए बी एक्स वाई, ये तो रियल नंबर्स होंगे ना। ठीक है ना। सर एस फाइनाइट सेट है। हाँ ठीक है एस सर, में तो उस ऑर्डर सेट में पेयर आएंगे। आएंगे ना। ठीक है समझ गए सर, वो ऑर्डर पेयर में होंगे। ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक क्लियर। है। सर एस फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट। एस इनफाइनाइट साइट होगा ना, क्योंकि आर आपका इनफाइनाइट है। यस सर। ठीक है ना। क्लियर। तो फॉर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, 3 एलिमेंट्स एज्यूम किए हैं, तो एसोसिएटिव के लिए हम लेते हैं ए बी बाइनरी ऑपरेशन विथ एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन विथ यू बी, डेट इज इक्वल टू क्या होगा ना चाहिए, ए बी एक्स वाई का पहले करूं देन बाद में यू बी का करूं। तो एल एच एस ले लेते हैं पहले। सो एल एच एस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। एल एच एस में ए बी बाइनरी ऑपरेशन विथ एक्स वाई बाइनरी ऑपरेशन विथ यू बी। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, u के साथ, तो एक्स यू। अगेन x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, v के साथ, और एडिशन में क्या जाएगा, y जाएगा। ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन था, तो एक्स वी प्लस वाई। क्लियर। नाउ अब बाइनरी ऑपरेशन इन टू ऑर्डर्स पेयर के बीच में करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, ए एक्स यू। फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड एलिमेंट के साथ होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए को, ए एक्स बी प्लस ए वाई, और एडिशन किसका होगा, सेकेंड एलिमेंट का, इट इज ए प्लस बी। क्लियर। ठीक है। सो ये एल एच एस से मिला। नाउ आर एच एस से भी अगर सेम क्वांटिटी मिलती है तो हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। आर एच एस लेंगे, ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन विथ एक्स कॉमा वाई, इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो ए का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ, ए एक्स, ए का मल्टीप्लिकेशन वाई के साथ, ए वाई, और एडिशन में क्या जाएगा,
बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। अगेन फिर से मुझे किसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करना है, यूबी के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ ए एक्स यू, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन सेकंड एलिमेंट के साथ ए एक्स बी, और एडिशन में क्या जाएगा सेकंड एलिमेंट, सो इट इज ए प्लस ए बाई बी। अब यहाँ पर चेक करो आपका एल एच एस ये रहा और आर एच एस दोनों इक्वल हैं। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और ऐसा फॉर एवरी 3 एलिमेंट्स के साथ होगा, बिलोंग्स टू एस, हेंस इट इज ए एसोसिएटिव। क्लियर? अगेन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या यहाँ पर सिंगल होगा, सिंगल नहीं होगा ना, क्योंकि एस हमारा क्या है ऑर्डर पेयर है, एस में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ऑर्डर पेयर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर पेयर में होगा। ठीक है, सो लेट्स E1 and E2, E1 comma E2 be an identity element on given algebraic structure। ठीक है, होना क्या चाहिए, ए बी का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, ए बी। क्लियर? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए का मल्टीप्लिकेशन E1 के साथ ए E1, ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ E2 के साथ, तो ए E2 प्लस बी सेकेंड एलिमेंट। अब टू ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं, जब उनका और उन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपस में क्या हो इक्वल हो, एंड सेकंड एलिमेंट किस में हो, सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। ठीक है ना, सो ए E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए, हैंस E1 इक्वल टू 1, एंड ए E2 प्लस बी इक्वल टू बी, हैंस E2 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, E2 इक्वल टू आएगा आपका 0। हैंस 1,0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S, यानी कि इट्स बिलोंग्स टू S वेयर 1 is and 0 both are real number, both are real number, so there exists an identity element that is 1,0। क्लियर? ग्रुप प्रूफ करने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। क्लियर? लेट C कॉमा D बी एन इनवर्स ऑफ A कॉमा B। ठीक है ना, तो इनवर्स के लिए क्या निकालते थे हम, इनवर्स को तो हम इस तरह से निकालते थे, ए का अगर लेट्स इनवर्स क्या हो, ए इनवर्स हो, दैट इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए मुझे, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर सब ये क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, सो ए कॉमा बी विथ इट्स इनवर्स, यानी दैट मीन्स सी डी के साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, मुझे क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या निकल के आया था 1,0। ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई सी ए सी, ए मल्टीप्लाइड बाई डी और प्लस बी, सो ए डी प्लस बी। अगेन टू ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब ए सी इक्वल टू कितना हो 1 हो, एंड ए डी प्लस बी इक्वल टू कितना हो 0। सो ए सी इक्वल टू कितना हुआ 1, सो सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू कितना होगा 1 बाई ए डी प्लस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स डी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपसे बोला जा रहा है कि ईच एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्या सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
इनवर्स एलिमेंट्स ये निकल के आ रहे हैं, सी डी इक्वल टू कितना होगा 1/a माइनस b/a, यानी ए बी की वैल्यू रखते जाऊं और मुझे उसका इनवर्स मिलता जाएगा। तो क्या ईच एंड एवरी ए बी के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? हाँ, फिर जीरो का वन जीरो के लिए नहीं होगा। जीरो के लिए नहीं होगा ना। अगर ए जीरो होता है, लेट सपोज 0,1, इसका इनवर्स बताना बेटा क्या होगा, क्या होगा? आप तो यही लिखोगे इट इज ए 1/0 और माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी 1/0, ठीक है ना, -1/0, क्लियर? तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनाइट हो जाएगा। इनवर्स उनका एग्जिस्ट करेगा जो a डज नॉट इक्वल टू कितना हो 0। सो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हेंस इट इज नॉट अ ग्रुप। अगर ए डज नॉट यस सर। टू इनफाइनाइट ना, जीरो के लिए तो हो सकता है। बेटा क्या बोल रहे हो, लाउडली बोलो। ए नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा ना a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। सर, रियल नंबर। हाँ सर यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू 0 अगर इनफाइनाइट के केस में हो तो सकता है, रियल नंबर है ना सर? हाँ, रियल नंबर है बेटा ए। कोई डाउट हो रहा है क्या? सर एग्जिस्ट तो करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा सर। फिर 1/0 से इन्फिनिटी जाती है। 1 in something divided by 0 divided by something। हाँ इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है वो। हाँ, इन्फिनिटी से रिलेट करता है ना। तो तो सर इन्फिनिटी, रियल नंबर भी तो सर उसमें है, मतलब R2 आ रही है, इनफाइनाइटी उसमें है सर। हाँ इनफाइनाइट है। तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना सर, उसमें ये तो नहीं है सर इनफाइनाइट नहीं होगा। सर उसके लिए तो करेगा ही वैसे। हाँ सर, ये तो कह सकते हैं इनफाइनाइट भी फाइनाइट होता है और इन्फिनाइट एग्जिस्ट करता है, तो सर हम कह सकते हैं सर। पर अब सेट भी इन्फिनाइट है और जो नंबर है वो भी इन्फिनाइट आ रहा है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी तो है सर। बोल रहा हूँ भाई, वही तो बोल रहा कि सेट भी तो इनफाइनाइट ही है, रियल नंबर हाँ हाँ इनफाइनाइट है। तो सर कर सकता है ना तो फिर जीरो पे एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना सर फिर। हाँ बेटा कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेगा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि तो सर फिर तो होना चाहिए। तो ये चीज तो अगर देखा जाए ना, ठीक है ना, तो आप इसको डेबिट किस फॉर्म में ले सकते हो। अगर देखो इनफाइनाइट सेट है आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। 1/0 0 कितना होगा आपका इनफाइनाइट। अच्छा 0 डिवाइडेड बाई 1 कितना होगा, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, तो जीरो ही होगा। हाँ वो तो अनडिफाइंड होता है, 0 डिवाइडेड 0 बाई बाई 0 तो